हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चले। आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप सबसे पहले समझते हैं आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते क्या है ना। देखो, आपको याद है जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे वहां पे हमने प्लस इफेक्टिंग ग्रुप, सॉरी प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, फिर प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप और माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप पढ़े थे। ठीक है। तो जो प्लस आई और प्लस एम वाले होते हैं, कौन कौन? प्लस आई और प्लस एम वाले, ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अभी आर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जो बेंजीन रिंग होती है उसे इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जब वे इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो रिंग हो जाती है एक्टिव। रिंग कैसी हो जाती है? एक्टिव। ठीक है। और रिंग की आर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब रिंग की आर्थोपेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पेरा पे अटैक करेगा। क्लियर? लिखते हैं ना, लिखते हैं, देखो एक एक करके लिखते हैं। प्लस आई एंड प्लस एम प्रभाव वाले ग्रुप, प्लस आई एंड प्लस एम, यहाँ पे और लिखूं, एंड सही नहीं लग रहा। प्लस आई तथा, ये ठीक है, प्लस आई तथा प्लस एम प्रभाव वाले ग्रुप बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। बढ़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। प्लस आई तथा प्लस एम प्रभाव वाले ग्रुप बेंजीन रिंग की आर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। अतः रिंग एक्टिव हो जाती है। अतः रिंग एक्टिव हो जाती है। अतः रिंग एक्टिव हो जाती है। अच्छा, इसको अलग से लिखें। यहाँ लिखते हैं। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप रिंग एक्टिव हो जाती है, मतलब सक्रिय हो जाती है। रिंग एक्टिव हो जाती है। परिणाम स्वरूप रिंग एक्टिव हो जाती है। अतः
आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिंग की ऑर्थो पेरा स्थिति पर आर्थोपेरा स्थिति पर जुड़ता है। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। प्लस आई तथा प्लस एम, प्लस आई और प्लस एम है ना, याद रखना, प्लस आई और प्लस एम। तो प्लस आई तथा प्लस एम प्रभाव वाले ग्रुप बेंजीन रिंग, कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग की ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म में अनुनाद पढ़ा था, अनुनाद। तो अनुनाद के कारण जो प्लस एम प्रभाव वाले समूह होते हैं वो रिंग की आर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण आर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, यदि आपको अनुनाद नहीं पता है या प्लस आई वाला ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ भी बता दूंगा मैं, लेकिन वहां पे आपको और बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। अच्छा, परिणाम स्वरूप रिंग एक्टिव हो जाती है, ये बात याद रखना बेटा। ये जो प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं ये रिंग को एक्टिव कर देते हैं, इसलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रियकारी समूह। अच्छा, अब आर्थोपेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन? इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, ये सोचता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरे को मिले, वहीं जाके मैं अटैक करूं। तो आर्थोपेरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये देखता है कि आर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये आर्थो और पेरा पे जाके अटैक कर देता है। ठीक है ना, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, अतः आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिंग की आर्थोपेरा स्थिति पर जुड़ता है। क्लियर? चलो इसको और समझते हैं अपन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओ आर लगाया। क्या लगाया? ओ आर। ठीक, अब ओ आर में क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। ओ आर में लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे दो लोन पेयर बना देते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो दो लोन पेयर बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। यदि कोई लोन पेयर वाला समूह है और उसका लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, रिजोनेंस में भाग लेता है, ठीक है ना, तो उसको हम प्लस एम ग्रुप मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लस एम ग्रुप। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर है और इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग भी ले रहा है, तो हम इसको मानेंगे प्लस एम ग्रुप, है ना। अब ये जो प्लस एम ग्रुप है ये अपना लोन पेयर रिंग को डोनेट करेगा। ठीक है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो जैसे ही ये इसको डोनेट करेगा ये इसको धक्का लगेगा तो ये इसके सिर पे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? इसके सिर पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? आर्थो पोजीशन। तो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ आर, यहाँ पे ये बॉन्ड बना, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, है ना,
यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है ना। अच्छा, ये नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे इस पे प्लस आ जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ये यहाँ जाके इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, आर्थो प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब फिर से समझो, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका माइनस बना, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या बना, माइनस। अब देखना फिर से, देखो माइनस, ये नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो जैसे ही ये नेगेटिव नीचे उतरेगा, बना देता हूं, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, और ये इस तरह से, देखो तो रिंग भी अच्छी नहीं बनी है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सिंगल डबल, तो जैसे ही ये नीचे उतरेगा, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा धक्का, तो ये यहाँ सिर पे बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ सिर पे बैठ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डिजाइन। देखो ये नीचे उतरा, ये ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये यहाँ पे ओ आर, ये प्लस, और ये, है ना। अब हमको पता है कि नेगेटिव में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है ना, तो ये देखेगा कि यार पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये पैरा स्थिति पे अटैक कर देगा। ठीक है ना, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पैरा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। याद रहेगी बात, जो प्लस एम वाले होते हैं, अच्छा देखो ये प्लस एम वाला लिया मैंने, इसी प्रकार प्लस आई वाले होते हैं, इसी प्रकार प्लस आई वाले होते हैं। क्लियर, तो प्लस आई वाला हो या प्लस एम वाला हो, ये क्या करते हैं, ये रिंग की ऑर्थो पोजीशन, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये रिंग की ऑर्थो, और ये कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पे है। तो ये रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, तो आर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो, जैसे यहाँ पे हमने प्लस आई तथा प्लस एम वाले लिखे थे ना, तो यहीं पे आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप होंगे इस टाइप के। तो आप CH3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, फिर OCH3 लिख सकते हैं, फिर OH लिख सकते हैं, है ना,
NH2 लिख सकते हैं, NR2 लिख सकते हैं, ETC। इस तरह से और भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये सब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे पहुंचाएंगे। क्लियर? चलो ठीक है ना। ये मिथाइल समूह है, ये OCH3, ये OH, NH2, NR2। अच्छा, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। अगला है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, देखो ये क्या होता है, जैसे जो -m प्रभाव शो करने वाले ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जो -m प्रभाव शो करते हैं, -m प्रभाव या -I प्रभाव, तो वो क्या करते हैं, वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई कंपेयर टू मेटा, यानी कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मैं लिख देता हूं, -I तथा -I तथा -m। अच्छा, यहाँ पे -I -m दोनों नहीं लिखता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखो मैं -m लिखता हूँ, -m प्रभाव वाले समूह या ग्रुप लिख लो, -m प्रभाव वाले ग्रुप, -m प्रभाव वाले ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लेते हैं -I वाले भी, -I वाले भी, -m प्रभाव वाले ग्रुप, ब्रैकेट में लिखे -I वाले भी। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, है ना। देखो इसमें क्या लिखा था अपन ने, +I तथा +m प्रभाव वाले ग्रुप बेंजीन की आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, है ना। -m प्रभाव वाले ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, परिणाम स्वरूप रिंग की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तथा रिंग रिंग डीएक्टिवेट या डीएक्टिव हो जाती है तथा रिंग डीएक्टिव हो जाती है। अतः आने वाला
इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर जुड़ता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर जुड़ता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे NO2 हो गया, है ना, CHO हो गया, COOH हो गया, ETC, इस तरह के ग्रुप है ना, NO2, CHO, COOH, इस तरह के ग्रुप। और भी लिख सकते हैं, CN वगैरह हो सकता है ना, मतलब जिनमें जो माइनस एम शो करते हैं। अब आपको -m + m या -i + i में कंफ्यूजन है तो वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर देखें, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक, चलो एक बार पढ़ते हैं। -m प्रभाव वाले ग्रुप, ब्रैकेट में -i वाले भी, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्या करते हैं? रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। परिणाम स्वरूप रिंग की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तथा रिंग डीएक्टिव, कैसी हो जाती है? डीएक्टिव हो जाती है। याद रखना, जो -m वाले या -i वाले होते हैं ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो रिंग डीएक्टिव हो जाती है। इसलिए ये जो ग्रुप है इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब निष्क्रियकारी समूह। ठीक है, अच्छा। अतः आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर जुड़ता है। देखो, आर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन फिर ज्यादा कहाँ होंगे? मेटा पे। वही सीधी सी बात है। देखो, जैसे मान लो आर्थो पे 10, ऐसे 10 नहीं होते, समझने के लिए, जैसे मैंने आर्थो को 10 रुपए दे दिए, मेटा को भी 10 रुपए दे दिए, पैरा को भी 10 रुपए दे दिए, तीनों को 10-10 रुपए दे दिए। अब सोचो कि आर्थो और पैरा से 3-3 रुपए कम हो गए, आर्थो और पैरा से 3-3 रुपए कम हो गए, तो आर्थो पे बचे 7, पैरा पे बचे 7, लेकिन मेटा पे अभी भी 10 है, मतलब मेटा स्थिति पे ज्यादा है। क्लियर? तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं ना तो आर्थो पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जबकि मेटा पे जितने पहले थे उतने ही रहते हैं। इसके कारण जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, इसलिए वो मेटा पे अटैक करता है और मेटा उत्पाद बनता है। क्लियर? एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आपको समझाने के लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। NO2 वाला, ठीक है। ये ठीक है, अच्छा। सोच के बताओ, सोच के बताओ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अब देखना है, देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, समझ में आ रहा? तो ये जब इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इस तरफ बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फाइनली आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे फाइनली नेगेटिव।
बोलो, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो फिर से समझो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस हो रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने लगेगा। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आने लगेगा? प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज में क्या होता है, जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा वो रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा, यहाँ का पॉजिटिव गायब होगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनने लगेगा। ठीक है, तो आर्थो स्थिति पे हो गया। अच्छा अब देखना, अब क्या होगा? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। भाई ये जब यहाँ आएंगे तो यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और एक पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उस पर प्लस चार्ज बनाते कि नहीं? मतलब आर्थो पोजिशन और पेरा पोजिशन, इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बचे कहाँ? ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचे मेटा पोजिशन पे। कौन सी पोजिशन पे? मेटा पोजिशन पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, तो ये वहां जाएगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे। अब सोचो, आप खुद ही सोचो, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस पे अटैक करेगा क्या? ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस पे अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो ये इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। तो क्या उत्पाद बनेगा इस कंडीशन में? बेटा मेटा उत्पाद बनेगा। ये आपका NO2 और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बना? मेटा प्रोडक्ट, है ना? मेटा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो -M वाले हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे पहुंचाएंगे। कहाँ पहुंचाएंगे? मेटा पोजीशन पे, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग। और जो प्लस वाले हैं वो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थोपेरा स्थिति पे पहुंचाएंगे। क्लियर? नोट करो। चलो अब अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के बारे में, सॉरी क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्लोरीन वाला केस मैंने आपको बताया नहीं है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ नोट लगा के। एनसीईआरटी में हेलोजन के बारे में अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप हाइड्रोकार्बन में बेंजीन पढ़ेंगे तो बेंजीन के आखिरी में, लास्ट में हेलोजन के बारे में अलग से लिखा हुआ है, और वहीं पे ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन के लास्ट में। तो वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो हेलोजन होते हैं, जो हेलोजन होते हैं इन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो लोन पेयर होने के कारण ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके कारण ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग समूह की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? आर्थोपेरा डायरेक्टिंग समूह की तरह काम करते हैं। लेकिन इनका -I प्रभाव प्रबल होता है, इनका -I प्रभाव प्रबल होता है, जिसके कारण ये रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं। रिंग को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट, मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग भी है और रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में -I प्रभाव
प्लस एम प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। ठीक है बेटा। हेलोजन के केस में माइनस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। ठीक है। फिर किंतु लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, किंतु लोन पेयर की उपस्थिति के कारण हेलोजन ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लो। हेलोजन के केस में माइनस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव से अधिक प्रबल होता है, किंतु लोन पेयर की उपस्थिति के कारण हेलोजन आर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? आर्थो पेरा डायरेक्टिंग, एक बार नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो हेलोजन के केस में याद रखना, हेलोजन के केस में माइनस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। इसलिए जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हेलोजन क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं लिख देता हूं यहां पे, जो हेलोजन है वो कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग जो हेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, हेलोजन कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, याद रखना। जो हेलोजन होता है वो कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों क्यों है? क्योंकि माइनस आई प्रभाव अधिक प्रबल होता है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, तो ये रिंग को लोन पेयर डोनेट भी करते हैं ना, रिजोनेंस के कारण। देखो रिजोनेंस भी होता है ना भाई रिंग के, जैसे ये यहाँ पे देखो, जैसे ये तो इसके पास लोन पेयर भी तो है, ये हेलोजन के पास लोन पेयर है। और अनुनाद होता है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इस तरह से डोनेट करेगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, और बाद में ये यहाँ आएगा। ठीक है ना। तो मेटा मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये आर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थो पेरा डायरेक्टिंग। लेकिन हेलोजन का जो माइनस आई प्रभाव है वो अधिक प्रबल होता है, जिसके कारण इनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, अच्छा चलो अब क्वेश्चन देखें। तो देखो आर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा आर्थो और एक बनेगा पेरा, है ना। तो एक बनेगा आर्थो और एक बनेगा पेरा। तो ऐसा करते ना, अरे ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आंसर।
एक बनेगा आर्थो और एक बनेगा पेरा। ठीक है, तो ये Cl। अच्छा, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है याद करो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया प्लस। एक और बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे है ना, एक आर्थो और एक पेरा। तो ये ठीक है, एक बनेगा आर्थो और एक बनेगा पेरा। एक बनेगा आर्थो और एक बनेगा पेरा। ठीक है, तो ये हो गया आर्थो प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? आर्थो प्रोडक्ट। आर्थो प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया? पेरा प्रोडक्ट। पेरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें याद रखना बेटा, जो पेरा वाला होता है वो मेजर होता है और जो आर्थो वाला होता है वो माइनर होता है। ठीक है, आर्थो वाला कैसा होता है? माइनर। और पेरा वाला कैसा होता है? मेजर। याद रहेगी बात। आर्थो वाला माइनर होगा और पेरा वाला मेजर होगा। ऐसा क्यों सर? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप पास पास है। ये हेलोजन और ये हेलोजन दोनों पास पास है। ठीक है, पास पास होने के कारण क्या होगा? पास पास होने के कारण क्या होगा? इनमें रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। इन दोनों में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण जो आर्थो प्रोडक्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होने के कारण ये माइनर होता है। कैसा होता है? माइनर। जबकि पेरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। क्लियर? नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला, अब देखो, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, ये नाइट्रेशन है। क्या है ये? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? याद करो, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2 पॉजिटिव। और अभी बताया कि ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? आर्थोपेरा डायरेक्टिंग। तो आने वाले को कहाँ जोड़ेगा? आर्थो और पेरा पे। तो एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये बन गया आर्थो और ये बन गया पेरा। ठीक है, इनमें भी सेम कहानी होगी। जो पेरा वाला होगा वो कैसा होगा? मेजर। याद रखना, पेरा वाला कैसा होगा? मेजर। और ये आर्थो वाला कैसा होगा? माइनर। ठीक है, ये नोट करो। चलो अगला देखते हैं। कंसंट्रेट H2SO4, ये सल्फोनेशन है। ये क्या है? सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूट्रल SO3। क्या होता है? न्यूट्रल SO3। तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पेरा। एक आर्थो और एक पेरा। तो आर्थो पे यहाँ पे SO3H जोड़ दो, ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया। एक यहाँ जोड़ दो SO3H, तो ये कैसा हो गया? ये पेरा हो गया। ठीक है, आर्थो वाला माइनर होता है, याद रखना। आर्थो वाला कैसा होता है? माइनर। और पेरा वाला मेजर। ठीक है, चलो अगला देखें। नोट कर रहे हो क्या? नोट करो, जल्दी करो।
अगला ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट, शॉर्ट में लिख दूं क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, FCR लिख देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा CH3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो वाला और एक पेरा वाला, क्योंकि ये आर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। कैसा है आर्थो पेरा डायरेक्टिंग? ये आर्थो, और ये पेरा। यहाँ पे भी सेम आर्थो वाला कैसा होगा? माइनर, और पेरा वाला कैसा होगा? मेजर, ठीक है। आर्थो वाला कैसा होगा? माइनर, और पेरा वाला कैसा होगा? मेजर। अगला देखो, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन ये एसाइलेशन है ना, ये सब अपन ने अभी बेंजीन, इसी चैप्टर में, इसी में बेंजीन में, इसी में पीछे पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? ये यहाँ से भगेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये कहाँ अटैक करेगा? आर्थो पे और पेरा पे, ठीक है ना। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पेरा, एक आर्थो और एक पेरा। COCH3, ये आर्थो, और COCH3 ये पेरा। इसमें भी जो आर्थो वाला है वो माइनर होगा, आर्थो वाला कैसा होगा? माइनर, और पेरा वाला कैसा होगा? मेजर, है ना। आर्थो वाला माइनर और पेरा वाला मेजर होगा, है ना। आर्थो वाला माइनर और पेरा वाला मेजर होगा, ठीक है। अच्छा, ये फिनॉल वाली रिएक्शन आ गई, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में समझो। देखो, एक चीज तो मैंने अभी यहाँ पे बता दी कि आर्थो वाले में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए आर्थो वाला माइनर होता है। लेकिन जब आप 12th की एनसीईआरटी में हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आर्थो वाला माइनर क्यों होता है और पेरा वाला मेजर क्यों होता है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो, ठीक है, ये ये आपका Cl हो गया, हेलोजन हो गया। अच्छा, अब एक बात समझना है ना, जैसे मान लो क्या होता है, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना आप, है ना। जैसे मान लो यदि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कुछ ऐसा होगा। देखो, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, तो ये उस जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। देखो इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चाहेगा कि यार मैं वहां जाके जुड़ूं जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, तो ये वहां जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। तो समझना बात को, है ना। जैसे हमको पता है कि एक आर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है ना, तो मैं आर्थो प्रोडक्ट बनाता हूँ, समझना है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस तरफ चला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब समझना बात को। ये आपका हेलोजन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हुआ। अब दूसरा समझो, ये Cl है ना, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ अटैक करा, यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो आर्थो प्रोडक्ट बन गया और साथ में केटाइन भी बना है। अब देखना, एक पैरा उत्पाद बनता है, तो मान लो कि यहाँ पे ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा करूँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरफ चला दूँ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरफ चला दूँ, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बनेगा नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। और ये इस तरह से और ये इस तरह से, है ना। देखो ये यहाँ आएगा, फिर ये नेगेटिव नीचे उतरेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से नेगेटिव नीचे उतरेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, और ये हमारा क्लोरीन, ठीक। अब बात को समझना है, क्या होगा, ये जो हेलोजन है इसका माइनस आई प्रभाव भी होता है। कौन सा प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव। हेलोजन का माइनस आई प्रभाव भी होता है। अब जो माइनस आई वाले होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। जो माइनस आई वाले होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। माइनस आई वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, यहां लिखता हूं, यहां लिखूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई, मतलब माइनस आई के इनवर्सली होता है व्युत्क्रमानुपाती। यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो केटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये जो केटाइन आपने बना रखा है ये बिल्कुल माइनस आई के पास में ही है। देखो ये दोनों बिल्कुल पास पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, तो ये लेस स्टेबल होगा। कैसा होगा, लेस स्टेबल।
जबकि यहां आपने जो बना रखा है ये वाला, है ना, ये दूर है, ये कैसा है, दूर, तो स्टेबिलिटी तो यहां भी घटेगी, लेकिन इसके कंपेयर में ये मोर स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी तो यहां भी घटेगी, लेकिन इसके कंपेयर में ये मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पास का पास में ही है तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जबकि ये दूर है इसलिए यहां पे प्रभाव कम पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो लेस स्टेबल से बनता है माइनर प्रोडक्ट। लेस स्टेबल से क्या बनता है? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, याद रहेगी बात। लेस स्टेबल से क्या बनता है? माइनर प्रोडक्ट। और मोर स्टेबल से बनता है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेस स्टेबल से बनता है माइनर प्रोडक्ट और मोर स्टेबल से बनता है मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए इन सभी केसों में, इन सभी केसों में, इन सभी केसों में देखो, यहां से देखते हैं। इन सभी केसों में देखो, यहां पे पैरा वाला मेजर है, यहां पे भी 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 पैरा वाला मेजर है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो केटायन है वो इसके कंपेयर में मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल से बनता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नोट करो। चलो, समझ में आ गई बात। मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि हेलोजन के केस में जो पैरा वाला है वो मेजर क्यों बन रहा है। आगे बढ़े, चले। अब फिनॉल की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल की यदि हम बात करें तो फिनॉल में भी ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। और लोन पेयर है तो ये रिंग में रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बी आर पॉजिटिव होगा। कौन होगा? बी आर पॉजिटिव। तो वो आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा, तो ये बन गया आर्थो प्रोडक्ट और ये बन गया पैरा प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी जो आर्थो वाला होता है वो माइनर होता है और जो पैरा वाला होता है वो मेजर होता है। आर्थो वाला कैसा होता है? आर्थो वाला माइनर होता है और पैरा वाला मेजर होता है। इस चीज को भी आप इसी कंसेप्ट से समझ सकते हैं। इस वाले कंसेप्ट से आप इसको भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जो OH है वो रिजोनेंस के कारण रिंग को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसके कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है। ठीक है ना? यहां से आपको समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से देखो, ये एक बार में तो बनता ही नहीं है सही साथ। ये और ये ऐसा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जब नीचे उतरेंगे तो इसको क्या लगेगा? धक्का। तो ये यहाँ आ जाएगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर ये नीचे उतरेगा, बाद में इसको धक्का लगेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो गई, लेकिन जो OH है उसका माइनस प्रभाव भी होता है। जो OH होता है उसका -I प्रभाव भी होता है। ठीक है ना? मतलब सेम इस तरह की कहानी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो केटायन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, इसलिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। बिल्कुल सेम ऐसा कैसे यहाँ पे होगा। आगे बढ़े, चलो अगला, डाइल्यूट HNO3। देखो यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। कौन होता है, NO2 पॉजिटिव। तो चूंकि वही आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो वाला और एक पैरा वाला, है ना, एक आर्थो वाला और एक पैरा वाला। तो ये OH और ये NO2, ये हो गया आर्थो प्रोडक्ट। और ये हो गया पैरा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे जो आर्थो वाला है वो मेजर होता है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो आर्थो वाला होता है वो कैसा होता है बेटा, जो आर्थो वाला होता है वो मेजर होता है, तो ये माइनर हो जाएगा। अब आप बोलोगे आर्थो वाला मेजर क्यों है सर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चूंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए ये मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है ना, याद रखना, नोट करो। चलो आगे देखें। यहाँ पे भी नाइट्रेशन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, है ना। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पैरा, एक आर्थो और एक पैरा। तो CH3 और ये NO2। और ये NO2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल, इसका एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है और एक प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। जो मिथाइल है, इस मिथाइल के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो भी आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझना है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएं, वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आप समझना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे भी आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, नोट करो। चलो आगे बढ़े, अगला, यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, क्या होगा, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, बोलो,
अरे क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका इसका आर्थो पेरा इफेक्ट होता है, तो जो आने वाला क्लोरीन है वो आर्थो पे जुड़ेगा और पेरा पे जुड़ जाएगा, आर्थो पे जुड़ जाएगा और पेरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पेरा प्रोडक्ट बनेगा। ये एक आर्थो और एक पेरा, ठीक है, एक आर्थो और एक पेरा। आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो बात को समझो। जो NO2 है ये -I वाला, सॉरी -M वाला है। कौन सा है? -M वाला। और जो -M वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। अभी बताया था। कहाँ बता दिया सर? अरे भैया शुरुआत में ही तो बताया था। देखो ये वाला केस देखो, ये देखो, ये बताया था ना। यहाँ पे ये NO2 के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है? मेटा पोजीशन पे। मतलब ये कैसे हैं? मेटा डायरेक्टिंग। कैसे हैं? मेटा डायरेक्टिंग। मतलब ये कि इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? Br पॉजिटिव। तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस मेटा पोजीशन पे, है ना। क्योंकि आर्थोपेरा पे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन क्या कह सकते हैं? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br पॉजिटिव होगा। कौन होगा? Br पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ ये Br पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? देखो बात को समझो। ये वाला जो है ये आर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। कैसा है? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कैसा है ये? आर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। अच्छा ये कैसा है? ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। कुछ आ रहा है समझ में? तो हमारा जो NO2 है वो मेटा डायरेक्टिंग है, जबकि जो मिथाइल है वो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। तो आप ये बताओ, ये जो मिथाइल है ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी आर्थो पोजीशन कहाँ है? इसकी आर्थो पोजीशन है ये आर्थो पोजीशन है। अच्छा इसकी पेरा पोजीशन कहाँ है? ये। तो देखो पेरा पोजीशन पे तो पहले से ही NO2 लगा हुआ है। पेरा पोजीशन पे तो पहले से ही क्या लगा हुआ है? NO2। तो खाली कौन सी है? आर्थो। इसकी ये आर्थो हो गई ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ अटैक करेगा। अब इसकी बात कर लें तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो देखो ये यहाँ पे जुड़ा तो ये तो हो गई इसकी आर्थो और ये क्या हो गई? मेटा। मतलब यदि आप यहाँ जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को तो इसके हिसाब से हो गई मेटा और इसके हिसाब से हो गई आर्थो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ये CH3, ये NO2 और आप यहाँ पे जोड़ दो। तो इससे क्या होगा? इससे दोनों खुश हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे दोनों खुश हो जाएंगे। इसको लगेगा कि मेरे हिसाब से जुड़ा है और इसको लगेगा कि मेरे हिसाब से जुड़ा है ना। क्योंकि ये जो है ये इसकी
इसकी इसकी इस NO2 की, ये हो गई मेटा पोजीशन और इसके हिसाब से हो गई आर्थो पोजीशन। तो दोनों खुश हो जाएंगे कि मेरे हिसाब से आर्थो पे जुड़ा और मेरे हिसाब से मेटा पे जुड़ा। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखें। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सनलाइट है और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, रेडिकल बनता है। क्या बनता है? रेडिकल। ठीक है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल यहाँ पे अटैक करता है। कहाँ पे? यहाँ पे। जबकि ये क्या है, देखो बात को समझो, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कौन बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके हिसाब से आर्थो और पेरा पे जाके जुड़ेगा। कहाँ जाके जुड़ेगा? आर्थो और पेरा पे। मतलब एक तो बन जाएगा आर्थो प्रोडक्ट, एक बन जाएगा आर्थो प्रोडक्ट और एक बन जाएगा पेरा प्रोडक्ट। एक बन जाएगा आर्थो प्रोडक्ट और एक बन जाएगा पेरा प्रोडक्ट। मतलब इस वाले केस में आर्थो पेरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? आर्थो पेरा प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये हमने एल्केन में पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी? एल्केन में। ये होती है FRSR। क्या होती है ये? FRSR। ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FRSR क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखो नाम से क्लियर है, FRSR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में बेटा Cl रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? Cl रेडिकल। और एक रेडिकल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है ना। तो ये रेडिकल और यहाँ का रेडिकल दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बना लेंगे? दोनों मिलके बना लेंगे CH2Cl। क्या बना लेंगे? CH2Cl। ठीक है ना। तो याद रखना, यदि इस तरह से केस है तो हेलोजन यहाँ आएगा और इस तरह से केस है तो आर्थो पेरा प्रोडक्ट बनेंगे। नोट करो। तो यहाँ पे हमारा जो बेंजीन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।